मुस्लिम ऐसे हैं। ठीक है, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर भी बीच में अपने दर्शकों को बता देते हैं। खामनेई आज जनता को संबोधित कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नमाज के बाद जनता को संबोधित कर सकते हैं अयातुल्ला अल खामनेई। ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दे सकते हैं। अगर उन्होंने कोई आक्रामक बयान दिया तो उसका भी काफी असर होगा। अगर उन्होंने यही बात दोहराई जो कि ईरान की सरकार की ओर से दोहराई जा रही है कि हमने अपना पक्ष रख दिया है और अब जो है हम इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, खामनेई आज जनता को संबोधित कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के बाद जनता को संबोधित कर सकते हैं और इजराइल के बाद इजराइल को लेकर अगर वो कोई आक्रामक बयान देते हैं तो इस पर नजर यह भी रहेगी कि इजराइल किस तरह से इस पर रिटेलिएट करता है, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच एस्केलेशन और बढ़ता है जिसकी आशंका पूरी दुनिया को लगी हुई है, तो ऐसे में पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ईरान हिजबुल्ला नहीं है, नसरुल्लाह जो है उनकी बात अलग थी, अयातुल्ला अल खामनेई की बात अलग है। क्योंकि बदला लेने का अगर बयान दिया जा सकता है तो फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। करीब 5 साल बाद आज नमाज का नेतृत्व करेंगे अयातुल्ला अल खामनेई। तो अगर बदले की बात की जाती है तो बदले का मामला काफी गंभीर हो सकता है। यहां पर अगर बात की जाए प्रभु दयाल जी, ईरान को हिजबुल्ला समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान के पास हॉर्मुज की खाड़ी भी है, ईरान के पास तेल का अकूत भंडार भी है और भारत के पास भी कहीं ना कहीं उसका तेल आता है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, तो इसलिए इजराइल भी जो है फूंक फूंक कर कदम रखेगा। 30 साल पहले मैं इसी इलाके में 10 वर्ष तक लगातार काम कर चुका हूं। 3 साल ईरान में डिप्टी एम्बेसडर, 4 साल दुबई में कौंसिल जनरल, 3 साल कुवैत में एम्बेसडर। पहली बात, ईरान जो है वो बहुत सोच समझ के काम करता है। अगर उसको लगता है कि लड़ाई से उसका बहुत नुकसान होगा तो वो हर तरह से कोशिश करेगा कि वो लड़ाई में और आगे ना झुक जाए, मतलब और नहीं लड़े। वो चाहेगा कि किसी तरह से भी वो ऐसे कदम उठाए कि लड़ाई और आगे ना बढ़े। दूसरी बात, ये सोचना कि क्योंकि ये जो खाड़ी देश के देश हैं ये मुस्लिम कंट्रीज हैं तो ये ईरान की सहायता करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि एक तो शिया सुन्नी डिवाइड, उसके अलावा और उसके अलावा प्रभु दयाल जी, आपस में इतना टसल है, जो खाड़ी देश हैं उनकी तो ईरान के साथ जो है ठनी हुई रहती है। इस बीच इजराइल से हमारे साथ अकीव भी बने हुए हैं। अकीव, इजराइल में क्या चल रहा है वहां पर? ये क्या हमला करने की तैयारी चल रही है ईरान को लेकर के? नसरुल्लाह की जो है को जो जनाजा जो आज जाने वाला है उसको लेकर के क्या हलचल है? क्या कुछ हो रहा है वहां पर इजराइल में? अभी के लिए इजराइल में हमारा त्योहार चालू है नए वर्ष का। उसमें जैसे हो रहा है, सब लोग अभी घर पे है, सब लोग अपने फैमिली के साथ त्योहार मना रहे हैं। और हिस्ट्री में अब अगर आप देखते हो तो जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हमेशा इसी समय पे हुआ है। जब भी हमारा कोई त्योहार होता है उसी टाइम पे हुआ है। 7 अक्टूबर को भी हमारा सीमातोरा करके त्योहार चालू था। अकीव, क्या वहां के लोगों में थोड़ा बहुत भी डर है कि ईरान की तरफ से दोबारा मिसाइल अटैक हो सकता है या कुछ इस तरह का हमला हो सकता है जो आपने अक्टूबर में देखा था और अभी हाल में देखा है 3 दिन पहले? डर नहीं है, क्योंकि इधर के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है। सबको ऑलरेडी पता है जिस टाइम पे मिसाइल अटैक आता है उस टाइम पे सायरन बजता है, तब सब लोग पहले से तैयार। जरा बताइएगा कि इस वक्त वहां पर सुबह के या दोपहर के कितने बज रहे हैं? ऑलमोस्ट 10 बजे है इधर। आप विंडो से दिखा सकते हैं बाहर जरा तेल अवीव की तस्वीर दर्शकों को? जी बिल्कुल, यहाँ पे बाहर है। आप दूर, मुझे नहीं लगता आपको दिख रहा रहेगा, बट लोग अभी उधर रास्ते पे घूम रहे हैं। मौसम तो बड़ा खुशनुमा है वहां का, प्रेयर्स करने के लिए। मौसम तो बड़ा खुशनुमा है वहां का। आप कह रहे हैं नए वर्ष का त्योहार भी चल रहा है, तो मतलब जी बिल्कुल आम दिनों की तरह वहां पर हलचल है शहर में। जी बिल्कुल, सब लोग सिनेगॉग जा रहे हैं आज, जो जूश लोगों का मंदिर रहता है, सब लोग उधर जा रहे हैं प्रेयर्स के लिए। सब बिल्कुल नॉर्मल है। अगर सायरन बजता है तो लोगों को पता है पहले से क्या करना है। मेरी 3 साल की बेटी भी है, वो भी अभी किंडरगार्टन जाती है। जब लेबनान से 2 दिन पहले बैलिस्टिक मिसाइल आया था, जब सायरन बजा था, तो वो लोग नाचते गाते हुए, सब लोग उनको पहले से प्रिपरेशन दिया रहता है। वो लोग आराम से अपने बंकर रूम में जाते हैं, खुद को अंदर बंद कर लेते हैं, उनके टीचर्स वगैरह सबके साथ। उनके टीचर्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अरब या मुस्लिम टीचर भी है। इजराइल की 20% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो जब लोग कहते हैं कि इजराइल को हमें तबाह करना है, आपको याद करना चाहिए कि इजराइल में 20% पॉपुलेशन मुस्लिम है। इधर के करेंसी पे
अरबिक है, इधर के नेशनल लैंग्वेज सिर्फ हिब्रू नहीं पर अरबिक भी है। जेके त्रिपाठी सर, वहां पर तेल अवीव में इजराइल के लोगों में मतलब जरा भी शिकन नहीं है। उनका इनसे बात हुई थी जिस दिन अटैक हुआ था, इन्होंने कहा कि ये तो दिवाली के पटाखे आधे घंटे में शांत हो गए। देखिए, पिछले 70-75 साल से इजराइल इन चीजों को बार बार एक्सपीरियंस करता रहा है, तो यूज्ड टू हो गए लोग। हाँ, वो यूज्ड टू हो गए हैं। और उनका आप जानते हैं कि उनका हर वयस्क जो एबल बॉडीड वयस्क है उसको 3 साल की मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है। आज हालत यह है कि 1,65,000 उनके यहाँ रेगुलर आर्मी है और 4,40,000 से ज़्यादा उनके यहाँ रिजर्व हैं ये लोग जी। तो उनके यहाँ उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई है कि वो जानते हैं कब क्या करना, जैसे कि बता रहे। बिल्कुल, इजराइल में लोगों को आदत पड़ चुकी है और यही बात वहां की सरकार की ओर से भी कही गई थी कि जो मिसाइल अटैक हुआ था तो जो डिसिप्लिन्ड बिहेवियर था पब्लिक का उसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ। जी न्यूज़।